Very good morning, class 11 commerce. As you know that we have completed revision of accounting equation from today, or you can say in this lecture we will be discussing all about generalizing. As you know, generalizing is the very first step of accounting. In generalizing, what we record is uh, record all the transactions, all the monetary transactions which have taken place. ओके सो जनरलाइजिंग कैसे होती है? अकाउंट्स मेंटेन करने से, उनकी एंट्रीज बनाने से. सो लेट्स कम टू दैट टॉपिक. अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर जगह पे रख देना. जैसे कि आपकी शॉप पे 10 कस्टमर्स आए एक दिन में, आपने उनके अलग अलग खाते बना लिया. जैसे बैंक अकाउंट हो गया. बैंक अकाउंट में क्या होता है, सब जितने भी खाता धारक होते हैं उन सब के अकाउंट्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, बैंक भी कंफ्यूज नहीं होता है कि उनके पास जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सबके अकाउंट डिटेल्स अलग अलग होते हैं. तो अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड. इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. अब अकाउंट्स को हमने क्लासीफाई कितने टाइप में किया है? दैट इज पर्सनल एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल. पर्सनल मतलब ये तीन टाइप के हो गए: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. नेचुरल पर्सनल मतलब जिसमें किसी इंसान का नाम हो. किसी इंसान के नाम के अकाउंट को नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट हो गया. ऑल राइट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पब्लिक बैंक, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ज्ञान इंटरनेशनल का अकाउंट होगा किसी बैंक में, वो आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड कमीशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारी जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड टर्म्स आ जाते हैं वो आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. अब आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट. इसमें दो पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज रियल अकाउंट, सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट में जितने असेट होते हैं वो आ जाते हैं. असेट भी दो तरीके के होते हैं: टेंजिबल रियल असेट और इनटेंजिबल. टेंजिबल में बिल्डिंग्स आ गई, मशीन्स आ गई, फर्नीचर, स्टॉक. टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं. इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सारे. नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम्स होंगे वो आ जाएगा. तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ इनके बारे में आई डोंट थिंक सो कि अब आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, वो टेबल में बहुत अच्छे से दे रखा है. अब हाँ आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज असेट. आपको पता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो तीन तो यही हो गए. ठीक है. फोर्थ और फिफ्थ क्या हुआ? दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. रेवेन्यू क्या होता है? प्रॉफिट. एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे. ठीक है. अब आते हैं बारी डेबिट और क्रेडिट पे. डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट सी जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो उनकी दो साइड होती है. जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम डेबिट साइड कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एब्रिविएशन, दैट इज DR. राइट साइड जो होती है उनसे क्रेडिट साइड कहते हैं. ओके, इस तरीके से अकाउंट बना होता है. और ये वाली साइड हो जाती है डेबिट साइड, ये वाली साइड हो जाती है क्रेडिट साइड. ये T शेप अकाउंट होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं, आपके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना. जैसे पहला रूल जो है आपका, इनको गोल्डन रूल भी कहते हैं. जब आप अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डिवाइड करते हो तो ये रूल्स को अप्लाई किया जाता है, और जितनी भी आप जनरल एंट्रीज बनाओगे वो इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर बनाए जाएंगे. तो 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से? नंबर वन इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल. पर्सनल अकाउंट नंबर वन अकाउंट होता है आपका, आपको मैंने बताया था ऑलरेडी. ठीक है. पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक. जैसे पेड 20,000 टू मोहन, आपने 20,000 रुपये मोहन को दिए हैं. तो मोहन क्या हो गया? मोहन इज द रिसीवर, तो क्या है? डेबिट द रिसीवर, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट. ये हो गई इसकी एंट्री. ठीक है. ऐसे रिसीव 10,000 फ्रॉम रवि. रवि क्या हो गया? ही इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि. ऑल राइट. What is the objective of preparing a personal account is to ascertain as how much amount a personal account owner owns to a business. कोई पर्टिकुलर इंसान के पास कितना पैसा है कितना नहीं है उससे हमें इसके बारे में पता चल जाता है. तो पहला रूल नंबर वन हो गया डेबिट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
ऑल राइट, सेकेंड रूल कौन सा है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये हो गया रूल नंबर 2। ये रिलाई करता है रियल अकाउंट पे। ठीक है, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹12,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 12,000। इस तरीके से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब क्या है, आपके पास से सामान गया है, कैश आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या है, कैश, तो कैश को हमने कर दिया डेबिट, और गया क्या है, टू सेल्स अकाउंट। सी जब सामान हम बेचते खरीदते हैं तो हम परचेज और सेल्स का टर्म यूज़ करते हैं, गुड्स का टर्म यूज़ नहीं करते हैं। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। Next is debit the expenses. Last and important one is debit the expenses and losses and credit all incomes and gains. जितने भी खर्चे लॉस होंगे वो सब डेबिट कर दिए जाएंगे, जितनी भी इनकम होगी, जितने भी गेन्स होंगे वो सब आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट में रिलाय। तो पेड 3,000 फॉर रेंट, रेंट क्या है, आपने खर्चा करा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास है, दैट इज कैश अकाउंट। ऐसी रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको ये 3 गोल्डन रूल्स या अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। नाउ हम बात करते हैं जनरलाइजिंग, किस तरीके से आप जनरल एंट्रीज बनाओगे। सबसे पहले जनरल का मतलब जान लो। तो इट इज़ द प्राइम बुक, इसको प्राइम बुक कहा जाता है जनरल बुक को, बिकॉज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर एंटर फर्स्ट इन द बुक। जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, रेगुलर के जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो जो तुरंत तुरंत जो आपका अकाउंटेंट वहाँ पे बैठा हुआ या कैशियर वहाँ बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा है, वो जनरल की बुक में लिखा जाता है। तो इसे प्राइम बुक भी कहा जाता है, प्राइम एंट्री बुक भी कहा जाता है। जनरलाइजिंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को। जनरल एंट्री क्या होती है, जो एंट्री जनरल बुक में लिखी जाती है। एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपके यहाँ कोई आया, किसी ने कपड़े की दुकान है, 1,000 रुपये की शर्ट खरीद ली, तो जो आप लिखोगे कि 1,000 रुपीज़ की शर्ट मैंने बेची है, वो होगी आपकी जनरल एंट्री। ओके, फॉर्मेट ऑफ जनरल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू कि अकाउंट्स में बिना फॉर्मेट का कोई काम नहीं। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता है तो ट्रस्ट मी, आपको पूरा क्वेश्चन अंदर का आता होगा, आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे। तो आपको फॉर्मेट सबके बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। फॉर्मेट बहुत आसान है। नंबर 1 जो पहला वाला कॉलम बनता है वो डेट का होता है, देन पर्टिकुलर्स होता है, देन लेजर फोलियो, इसको LF बोलते हैं। ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, तो 1 2 3 4 5। ओके, ये इस तरीके से होता है। और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये जैसे सॉल्यूशन है, ये पूरा डेट आ गया, देन दिस इज पर्टिकुलर, देन दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज अमाउंट, डेबिट अमाउंट, दिस इज क्रेडिट अमाउंट। ऑल राइट, इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ता है। और स्टेप्स थोड़े तैयार कर ले रहे हैं कि जनरलाइजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। टू सबसे पहले टू फाइंड व्हाट अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन्स, ये ध्यान रखना पड़ता है। टू फाइंड व्हाट इज़ द नेचर, ये थोड़ा थ्योरी है, यू कैन रिवाइज इट वंस। सो स्टूडेंट्स, इतनी थ्योरी तक आपको कंप्लीट तैयार करना है फॉर योर टेस्ट। अब मैं एक क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाने की क्वेश्चन आपको शेयर करती हूँ, उसका अलग वीडियो मैं शेयर करूँगी। टिल देन जितना आपको पढ़ाया गया है नोट्स के साथ और जो अभी आपको बताया गया है, उन सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज योर एग्ज़ाम्स आर नियर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।